अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉडिकल। तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर और फूल माले के साथ ये जिन लोगों का सम्मान किया जा रहा है, इन्होंने बहुत गर्वशाली और महान काम किया है। गुजरात 2002 के दंगों के दौरान इन लोगों ने जय श्री राम चिल्ला चिल्ला कर 20 साल की एक लड़की जो कि 5 महीने की गर्भवती महिला थी, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। उस महिला के 3 साल की बच्ची की निर्मम हत्या कर दी और उस महिला के घर के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। और ऐसी घृण और घटिया और नीच हत्या करने वाले 11 दोषियों को बाइज्जत बरी कर दिया। बाइज्जत बरी नहीं, उनको जेल से बाहर कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा। और आज उनका मिठाई से और तिलक से और फूल माले के साथ सम्मान दिया जा रहा है। हालांकि ऐसे लोगों को जिनके सरों पर तिलक लगाई जा रही है, इनको सरों पर पिस्तौल की गोली होनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस, हमारे देश में रहने वाले कुछ लोग जिनके कल्चर ही घटिया हो चुका है कि ये लोग बलात्कारियों का तिलक लगाकर सम्मान कर रहे हैं और देश के करोड़ों हिंदू मौन बनकर इस तमाम चीजों का तमाशा देख रहे हैं। सोचिए, ये वो 11 लोग हैं जिन्होंने एक लड़की का बलात्कार किया है, सामूहिक बलात्कार। एक 3 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। धर्म के नाम पर इन लोगों ने 5 महीने वाली गर्भवती महिला का बलात्कार किया। क्या आप ऐसे शख्स का तिलक लगाकर सम्मान करना चाहेंगे? ऐसे शख्स के सामने भारत माता की जय और जय श्री राम कहना चाहेंगे? अगर आपका मन भी ऐसा करता है तो आप भी वैसे ही बेशर्म है जैसे तिलक लगाने वाली यह महिला बेशर्म है। 15 अगस्त के दिन 2022 15 अगस्त के दिन नरेंद्र मोदी जी एक तरफ कह रहे थे कि महिला अपमान पर भावुकता वाली बातें वो कर रहे थे, और दूसरी तरफ एक महिला के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार करने वाले के साथ फूल माला पहनाकर सम्मान किया जा रहा था। मैं आपको पूरा वाक्य बता दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद आप जानिएगा कि ओवैसी साहब ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है और देश के मुसलमानों को कैसे शर्म से डूब मरना चाहिए। गुजरात में 2002 में हुए दंगों के दौरान बिल्किस बानो से गैंग रेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या में सजा काट रहे सभी 11 अभियुक्त रिहा कर दिए गए हैं। तमाम 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया है। गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत 15 अगस्त को जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केशर भाई वोहानिया, प्रदीप मोरडिया, बाका भाई वोहानिया, राजू भाई सोनी, नितेश भट्ट और रमेश चंदनानी को गोधरा उप कारागार से छोड़ दिया गया है। और आपको पता है गुजरात सरकार इस पर क्या कहती है, जिससे आपको भी फायदा होगा। सुनिए, गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राज्य कुमार ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जेल में 14 साल पूरे होने और दूसरे कारकों जैसे उम्र अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार वगैरह को कारण सजा में छूट के आवेदन पर विचार किया गया है। यानी भारत में अगर कोई व्यक्ति धर्म के आधार पर किसी 5 महीने वाली गर्भवती महिला का अगर बलात्कार कर देता है, किसी 3 साल की लड़की को मौत के घाट उतार देता है, 7 लोगों को एक ही घर में मारकर खत्म कर देता है, ऐसे बलात्कारी और खूनी को अगर वो जेल में 14 साल 15 साल तक अच्छा व्यवहार करे तो भारतीय जनता पार्टी की नजर में वो दोषी नहीं है, बल्कि उसको जेल से बाहर कर दिया जाएगा। यह रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने खोला है। और सुनिए, जो लोग कह रहे हैं कि ये लोग आरोपी है, आरोपी वर्ड गलत है। ये 11 के 11 हरामजादे, मर्डरर, खूनी, दंगाई, रेपिस्ट, ये 11 के 11 लोग दोषी हैं, दोषी। मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 2008 में बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के आरोप में 11 अभिव्यक्तियों की उम्र कैद की सजा सुनाई थी। और उसके बाद मुंबई कोर्ट ने भी इस सजा पर अपनी सहमति की मोहर लगाई थी।
तो ये लोग दोषी पाए गए हैं, इनके खिलाफ एविडेंस दिया गया है और कोर्ट ने भी माना है कि ये लोग बलात्कारी है, ये लोग दंगाई है, ये लोग देश के खिलाफ देशद्रोही है ये लोग। और ऐसे देशद्रोहियों को, दंगाइयों को, बलात्कारियों को धर्म के आधार पर जेल से बाहर किया जा रहा है। वाह मोदी जी वाह, कितना बड़ा कार्य किया है। और आज बिल्किस बानो पूरी तरीके से टूट चुकी है, उनका हिम्मत जवाब दे चुका है। और सुनिए, बिल्किस बानो को जब पता चला कि उनके साथ बलात्कार करने वाले और उनकी 3 साल की मासूम बच्ची के साथ उनके घर के 7 लोगों को मौत के घाट उतारने वालों को बीजेपी सरकार ने बाइज्जत बरी रिहाई कर दिया है और कोर्ट ने भी कुछ नहीं कहा। तो बिल्किस बानो सुनिए क्या कहती हैं। बिल्किस बानो भावुक होते हुए कहती हैं कि उन्होंने सुना है कि 11 अपराधी जिन्होंने उनके परिवार, उनके जीवन को खत्म कर दिया, उनके 3 साल की बेटी को उनसे छीन लिया, वे आज मुक्त हो गए हैं। तो वह पूरी तरीके से निशब्द हो गई हैं। वह कहती है कि मैं अभी भी स्तब्ध हूं। आज मैं बस इतना ही कह सकती हूं कि किसी भी महिला के लिए न्याय इस तरह कैसे खत्म हो सकती है, उनको अपनी आंखों में यकीन भी नहीं हो रहा है। इस वक्त बिल्किस बानो और उनके शौहर ऐसी निसहाय एवं दयनीय स्थिति में हैं जिसकी मिसाल इस आजाद भारत में किसी और परिवार में देखने को नहीं मिलती है। इतना जुल्म कोई कैसे कर सकता है? इस तमाम वाकये पर, इस तमाम हादसे पर कोई कुछ नहीं बोला। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू, किसी को कोई मतलब नहीं बिल्किस बानो से, क्योंकि बिल्किस बानो एक मुसलमान है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है और उस पर इमाम ने भी बहुत बड़ा कदम उठाया है। बैरिस्टर ओवैसी साहब कहते हैं, यह भाजपा का आजादी का संस्करण है। एक जघन्य अपराध के दोषी लोगों को आजादी दे दी गई है। धर्म के लिए भाजपा का पक्षपात ऐसा है कि क्रूर बलात्कार और घृणा अपराध भी क्षमा योग्य है। क्या रुबीना मेमन की छूट पर भी विचार करने के लिए बीजेपी शिंदे महासरकार कमेटी बनाएगी? अब ये कौन है मेमन, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पीएमओ इंडिया ने आज के भाषण में भारतीयों से कहा कि महिला की गरिमा को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी नहीं करने का संकल्प ले। नारी शक्ति को समर्थन देने के बारे में उन्होंने कुछ कहा। गुजरात भाजपा सरकार ने सामूहिक बलात्कार के दोषी अपराधियों को एक ही दिन रिहा कर दिया। संदेश साफ है। क्या है? मेजॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स। गुजरात की एआईएमआईएम टीम ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है बिल्किस बानो को लेकर, वो भी आपको जानना चाहिए। एमआईएम पार्टी, गुजरात एमआईएम पार्टी की तरफ से अहमदाबाद कलेक्टर ऑफिस पर आवेदन पत्र दिया गया, जिसमें यह मांग की गई एमआईएम की तरफ से कि उन सभी अपराधियों की रिहाई को भाजपा सरकार बर्खास्त करे और एक महिला पर किए गए बलात्कार और उसके परिवार की हत्या जैसे गंभीर घृण अपराध करने वाले 11 आरोपियों को फिर से जेल के सलाखों में डाला जाए, जिससे कि गुजरात और देश की सभी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और बिल्किस बानो, जिसका जीवन बर्बाद कर दिया गया है, उसे इंसाफ मिले। यह जिम्मेदारी एआईएमआईएम गुजरात के एमआईएम टीम ने बखूबी उठाई है। अब मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस की दलाली करने वाले मुसलमान, तृणमूल कांग्रेस की दलाली करने वाले मुसलमान, सीपीएम की दलाली करने वाले मुसलमान, आरजेडी की दलाली करने वाले मुसलमान, जेडीयू की दलाली करने वाले मुसलमान, समाजवादी पार्टी की दलाली करने वाले मुसलमान, बहुजन समाज पार्टी की दलाली करने वाले मुसलमान और उन तमाम पार्टियों की दलाली करने वाले मुसलमान, उनको दलाल कह रहा हूं जो ओवैसी साहब को बीजेपी की टीम कह रहे हैं। टीएमसी, एसपी, बीएसपी, आप जिसके समर्थन करो, मैं आपको दलाल नहीं कहता, पर समर्थन में आकर अंधभक्ति में जो ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम, आरएसएस का एजेंट कहते हैं, उनको मैं दलाल कह रहा हूं और उससे मुखातिब हो रहा हूं कि उन दलालों से मैं पूछता हूं कि आज तुम्हारे बाप, तुम्हारी मां, जिनको तुमने अपना परिवार समझा है, यानी कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू, उन तमाम नेताओं से मैं पूछता हूं कि उन्होंने बिल्किस बानो को लेकर क्यों कुछ नहीं कहा, क्यों अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, क्यों उन्होंने ये मांग और इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ी। आज बिल्किस बानो अकेली क्यों है? 2002 में जब दंगा हुआ, देश में एनडीए की सरकार थी, उसके बाद 2014 में
2004 में कांग्रेस की सरकार बनी, तब कांग्रेस ने बिल्किस बानो को इंसाफ क्यों नहीं दिलाया? शर्म आनी चाहिए उन मुसलमानों को जो कांग्रेस की, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू, एसपी, बीएसपी की अंधभक्ति में आकर एमआईएम को बीजेपी के बी टीम कहते हैं। शर्म आनी चाहिए उनको। वो ओवैसी जिनको आप लोग आरएसएस का एजेंट कहते हैं, आज वही ओवैसी बिल्किस बानो को लेकर खड़ा है और उनकी पार्टी गुजरात में बिल्किस बानो के लिए लड़ाई लड़ रही है, उनके हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। और तुम हरामखोर और जो फिरका परस्ती में लड़ने वाले वो मुसलमान जो ओवैसी साहब को बीजेपी के बी टीम कहते हैं, आज वही बिल्किस बानो के लिए खड़े हैं। तो क्या तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए? तो जो भी दलाल है, अन्य पार्टी को दलाली करने वाले, जिनके पार्टी को बिल्किस बानो से कोई मतलब नहीं है, वो मेरे चैनल को छोड़कर जा सकते हैं। और जो लोग बिल्किस बानो के साथ है, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वो फैलाएं, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आप बिल्किस बानो के साथ है या बिल्किस बानो के खिलाफ है। जहां जहां एमआईएम इलेक्शन लड़ती है, अगर आप एमआईएम को मजबूत करते हो तो बिल्किस बानो के लिए एमआईएम और ज्यादा मजबूती से लड़ेगी। और अगर आप सब एमआईएम को कमजोर करके घटिया पार्टी में अपने वोटों का विभाजन करते हैं, तो आप सब भी बिल्किस बानो के और उनके जैसी उन हजारों महिलाओं के खिलाफ है जो आज जुल्म के खिलाफ संघर्ष कर रही है, जिनके साथ सिर्फ और सिर्फ एमआईएम ही खड़ी है। तो आप जब आप वोट डालोगे ना, या जब आप किसी पार्टी की दलाली या समर्थन करोगे, तो सोच समझ कर करना कि कौन पार्टी बिल्किस बानो के खिलाफ है और कौन पार्टी बिल्किस बानो के साथ है। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो उसे लाइक और फॉलो करें, 5 बड़े ग्रुप में शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व बरकात। अल्लाह की सलामती रहमत व बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।